हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल नारायण एस्ट्रोलॉजर पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीखने की इस कड़ी में आज आगे बात करते हैं कौन कौन सी लगन कुंडली में ये गजकेसरी योग बनता है, कौन सी में नहीं बनता है, कैसे देख रहे हैं। इसकी मैंने वैसे विस्तृत में बात प्रीवियस वीडियो में किया है, जिसका मैंने इसमें भी बताया है कि ग्रह मार्ग नहीं होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए और उसकी प्लेसमेंट देखनी अति आवश्यक है। उसके बाद अपन डिग्री देखते हैं और इसमें चंद्रमा और बृहस्पति की युति होती है और इनकी कंडीशन सारी मैंने डिटेल में लिख के पूरा एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद उसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं ये इस योग के, उसके बारे में भी बात कर लिया था। आज अपन बात करेंगे इंडिविजुअल लगन वाइज कुंडली की बात करेंगे, मेष लगन की, फिर आगे वृष लगन की, और ये इंडिविजुअल लगन कुंडली वाइज देखेंगे कौन सी कुंडली में ये योग बनता है और कौन सी में नहीं बनता है। उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो इसके लिए सपोर्टिव जो भी है, मेष लगन की कुंडली में मार्ग ग्रह कौन कौन से हैं, वृष में कौन से हैं, मिथुन में कौन से हैं, मैंने पहले से यहाँ लिख रखे हैं क्योंकि इनके मैंने प्रीवियस वीडियो डाल रखे हैं सारे। कैसे आपको मार्ग निकालना है, कैसे योग कारक निकालना है, कैसे समग्रह निकालना है, कैसे देखते हैं, सारी डिटेल में बात कर चुके हैं। तो मैंने सीधा इसमें पहले से ही लिख दिया है, थोड़ा टाइम कम खराब करने की वजह से। थोड़ा मैं साथ में एक्सप्लेन भी कर दूंगा मार्ग कैसे हुआ। तो दर्शकों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष लगन की कुंडली। मेष लगन की कुंडली में गजकेसरी योग बनता है या नहीं बनता है, उसके बारे में बात करते हैं। मेष लगन की कुंडली में, मेष लगन की कुंडली मतलब यहाँ 1 लिखा रहेगा या 2 या 3। 1 का मतलब या 1 नंबर राशि आएगी मेष राशि, इसकी वजह से मेष लगन की कुंडली होती है। और इसके लग्नेश कौन होते हैं? मंगल देव। मेष राशि के स्वामी कौन है? मंगल देव। तो इस मेष लगन की कुंडली के मालिक है मंगल देव। ये 5 नंबर राशि, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर। अब दर्शकों देखो, बात अपने को किसकी देखनी है? चंद्रमा और बृहस्पति की। और इस लगन कुंडली में लग्नेश कौन है? मंगल देव है, देवों के देव है, मतलब देवताओं में आते हैं। बोलने का मतलब चंद्रमा भी देवताओं में आते हैं, बृहस्पति भी देवताओं में आते हैं। तो इस कुंडली में ये देखना है मेष लगन की कुंडली में कि चंद्रमा और बृहस्पति दोनों कहीं मारक तो नहीं है। मैंने ऑलरेडी लिख रखा है मेष लगन में मारक होते हैं शुक्र और बुध देव। तो इसमें मारक न तो चंद्रमा मारक है न बृहस्पति मारक है। तो थोड़ा मैं डिटेल में बता देता हूँ। चंद्रमा की राशि कौन सी होती है? 4 नंबर राशि कर्क। 4 नंबर को कौन सा घर मिला है? 4 नंबर ही घर मिला है, अच्छा घर मिला है। और ऊपर से क्या, ये लग्नेश के मित्र भी है, उसकी वजह से ये क्या होंगे? योग कारक होंगे और इनको घर भी अच्छा मिला हुआ है। और बृहस्पति देव की राशियां देखें तो बृहस्पति देव की राशि होती है 9 और 12 नंबर। 9 नंबर को देखो त्रिकोण का घर मिला है और 12 नंबर को त्रिक हाउस मिला है। लेकिन त्रिक हाउस के साथ साथ इनको एक अच्छा घर मिला हुआ है त्रिकोण का, इसकी वजह से, और ऊपर से लगने इसके मित्र होने की वजह से बृहस्पति देव भी योग कारक है। तो दोनों योग कारक निकले। दोनों योग कारक है मतलब मारक नहीं है, ये दोनों योग कारक है। तो योग कारक है मतलब क्या? मेष लगन की कुंडली में गजकेसरी योग बनता है या बन सकता है। क्योंकि सबसे पहली टर्म एंड कंडीशन कैंसल या बनेगा या नहीं बनेगा वो किस पे डिपेंड होती है? मारक और कारक पे। यदि यहाँ पे चंद्रमा और बृहस्पति मारक हो जाते कोई भी एक, तो यही क्लियर हो जाता है कि योग तो बनना ही नहीं है। लेकिन सबसे पहले मारक देख लिया कि मारक दोनों नहीं है, योग कारक है, तो योग बन सकता है। अब इसके बाद देखना होगा कौन से घर में ये युति बनाते हैं। मान लो इस घर में युति बनाते हैं तो इस राशि के साथ में उच्च के है, नीच के है, वो सारे जातक की कुंडली में अलग अलग होगा। क्योंकि किसी कुंडली में मान लो यहाँ दोनों युति बना के बैठ गए, किसी में यहाँ बैठ गए, तब हो सकता है यहाँ बैठ गए तो ये 10 नंबर के साथ नीच के हैं या उच्च के हैं, या 7 नंबर राशि के साथ उच्च के हैं, नीच के हैं, या किसी के इस घर में बैठ गए, किसी के इसमें, किसी के इसमें। वो हर लगन कुंडली में, हर जातक की अपनी अपनी कुंडली में अलग अलग योग, अलग अलग जगह प्लेसमेंट मिलेगी आपको। लेकिन
मारक कारक तो सबकी कुंडली में कॉमन पॉइंट है, तो कॉमन पॉइंट की वजह से अपन क्लियर कर रहे हैं कि इस कुंडली में ये योग बनेगा या नहीं बनेगा। अब इसके बाद नीच का है, प्लेसमेंट कहाँ है, तो सारे जातकों की कुंडलियों में अलग अलग प्लेसमेंट है। मेरी कुंडली में इनकी प्लेसमेंट कहीं और होगी, दूसरों की कुंडली में कहीं और होगी, तो ये सबका इंडिविजुअल अलग अलग हो गया। तो वो इंडिविजुअल कुंडली के बेस पे ही पता लगेगा कि नीच का है कि नहीं है, प्लेसमेंट कहाँ है, डिग्री कितनी है। लेकिन मारक और कारक क्या है, सारी कुंडलियों का, मेष लग्न की कुंडलियों का कॉमन पॉइंट है, जिसमें मान लो ये मारक जो ग्रह है शुक्र और बुध, ये सारी की सारी मेष लग्न की कुंडलियों में शुक्र और बुध हमेशा मार्क होंगे। ये कॉमन पॉइंट है, तो कॉमन पॉइंट के बेस पे अपन डिसाइड करते हैं कि कौन सी कुंडली में योग बन रहा है, कौन सी में नहीं बन रहा है। तो मतलब मेष लग्न की कुंडली में ये हमेशा योग बन सकता है, यदि आगे नीच का नहीं हो, प्लेसमेंट अच्छी हो, किसी के डिग्री वाइज बढ़िया हो, तो ये 100% बन सकता है। लेकिन कई की कुंडलियों में क्या होगा, चंद्रमा या बृहस्पति दोनों में से एक ग्रह मार्क निकल जाएगा, तो मार्क निकला मतलब वहीं पे फुल स्टॉप लग गया, योग कभी नहीं बनना। तो उसके आगे नीच या प्लेसमेंट या डिग्री देखने की आपको जरूरत नहीं है। तो इस कुंडली में हमेशा ये योग बन सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट, वृष लग्न की कुंडली। वृष लग्न, अब वृष लग्न की कुंडली, वृष राशि के स्वामी कौन है, शुक्रदेव। तो इसकी लग्नेश कौन हुए, शुक्रदेव। अब इसमें देख लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे वृष राशि है तो 1 नंबर घर में 2 नंबर राशि आएगी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1, ये होगी वृष लग्न की कुंडली। अब शुक्रदेव स्वामी है, चंद्रमा की राशि चंद्रमा की स्थिति देखनी है, बृहस्पति की स्थिति देखनी है। यहाँ से डायरेक्ट देखना है तो आप देख सकते हैं चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति तीनों इसमें मारक है, मतलब दोनों ग्रह मारक है। मतलब 100% फाइनल हो गया कि ये योग नहीं, कभी नहीं बनेगा, योग नहीं बन सकता। तो इस कुंडली में इस वृष लग्न की कुंडली में आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि गजकेसरी योग बन रहा है किसी जातक के नहीं बन रहा है, इसमें कभी बनता ही नहीं है। वृष लग्न की कुंडली में कभी भी गजकेसरी योग नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा और बृहस्पति दोनों इस लग्न कुंडली में मारक ग्रह है, और मारक ग्रह कभी भी कोई योग नहीं बनाते। तो ये फाइनल हो गया। तो इसमें आप देख लो चंद्रमा की राशि कौन सी है, 4 नंबर राशि है, घर कौन सा मिला है, 3 नंबर हाउस मिला है, और ऊपर से क्या है, ये लग्नेश के शत्रु है, शुक्रदेव है वो दानवों में आते हैं, चंद्रमा और बृहस्पति देवों में आते हैं, इसकी वजह से आपस में इनकी शत्रुता है। और ऊपर से घर मिला इनको तीसरा, बृहस्पति देव की राशि है 9 और 12 नंबर, ये 9 नंबर, ये 12 नंबर। 12 नंबर भी ठीक ठाक घर मिला लाभ का, लेकिन साथ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, बीमारी का घर मिला है। ऊपर से इनको 9 नंबर राशि को कौन सा घर मिला है, मृत्यु भाव मिला है, और ऊपर से लगने से क्या शत्रु है, इसकी वजह से दोनों ग्रह मारक है, और मारक होने की वजह से ये योग कभी नहीं बनेगा, इसमें वृष लग्न में कभी नहीं बनता। ठीक है दर्शकों, समझ में आ रहा है? पूरा थोड़ा थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, बाकी मारक कारक का मैंने फुली डिटेल वीडियो पीछे मैंने डाल रखा है, बाकी थोड़ा डिटेल में बता भी रहा हूँ साथ साथ में आपको कि मारक कैसे है। नंबर 3, मिथुन लग्न की कुंडली। मिथुन लग्न में देख लेते हैं ये योग बनता है या नहीं बनता है। मिथुन लग्न, मिथुन राशि के स्वामी कौन है, बुधदेव। तो लगने से बुधदेव, इसका भी थोड़ा मैं बता देता हूं आपको। बुधदेव है मतलब 3 नंबर राशि है, एक यहाँ फर्स्ट हाउस में 3 नंबर राशि आएगी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। अब आप एक बार डायरेक्ट देख लीजिए, मिथुन लग्न की कुंडली में मारक है चंद्रमा, सूर्य, मंगल। चंद्रमा मारक है, एक ग्रह मारक निकल गया, मतलब योग बनना ही नहीं है। तो इसमें भी कभी नहीं बनेगा, नहीं बन सकता योग, नहीं बनेगा या नहीं बन सकता, इनमें कभी योग नहीं बनेगा। तो आपको किसी भी जातक की यदि मिथुन लग्न की कुंडली है तो आप इसमें पहले ही क्लियर कर लीजिए कि नहीं भाई योग कभी नहीं बनेगा। अब देखो चंद्रमा है, बुधदेव है, चंद्रमा को राशि 4 नंबर राशि ये रही। चंद्रमा और बुधदेव की क्या है आपस में, इनके मिथुन लग्न की कुंडली में लगनेश पावर किसके हाथ में, बुधदेव के हाथ में, और बुधदेव और चंद्रमा के आपस में क्या शत्रुता है।
इसकी वजह से क्या हुआ, चंद्रमा होंगे मिथुन लग्न कुंडली में मारक। बृहस्पति देव की देखा जाए तो बृहस्पति देव की 9 नंबर राशि, 12 नंबर राशि, एक तो ये 7वां घर मिला है, एक 10वां घर मिला है। और बृहस्पति देव के आपस में क्या है, पूर्व के सम है, और ऊपर से इनको घर क्या है, बहुत अच्छे घर मिले हुए हैं। तो क्या होंगे, ये इस कुंडली में सम होंगे लेकिन मारक नहीं होंगे। और चंद्रमा क्या होंगे, मारक होंगे। मारक होने की वजह से कोई भी यदि एक ग्रह मारक हो जाता है तो कभी भी योग कभी भी नहीं बनेगा। तो इसकी वजह से चंद्रमा मारक होने की वजह से मिथुन लग्न की कुंडली में भी ये योग कभी कंसिडर नहीं होगा, कभी नहीं बनेगा। नेक्स्ट 4 नंबर कर्क लग्न। कर्क लग्न की कुंडली में अब नेक्स्ट बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न की कुंडली में लग्नेश पावर किसके, चंद्रमा खुद के पास में है, क्योंकि इसके स्वामी कौन है, कर्क राशि के स्वामी कौन है, चंद्रदेव। अब चंद्रदेव यहाँ पे देखो 4 नंबर कर्क, इसमें मार्क कौन है, शनि, बुध और सूर्य। चंद्रमा और बृहस्पति दोनों मार्क नहीं है, मतलब इस लग्न कुंडली में ये योग बन सकता है यदि आगे नीच का नहीं हो, प्लेसमेंट अच्छी हो, कहीं पे भी डिग्री वाइज बराबर अच्छा हो, तो ये योग 100% बढ़ेगा। देख लेते हैं कैसे मार्क नहीं है, कौन कौन से घर मिले हुए हैं इनको। ये 4 नंबर राशि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 3। अब देखो चंद्रमा कौन सी राशि है, चंद्रमा की 4 नंबर राशि है, केंद्र के घर में है, खुद लग्नेश पावर में है, ये तो खुद अति योग कारक ग्रह है। बृहस्पति की 9 नंबर और 12 नंबर। अब 9 नंबर को घर खराब मिला, लेकिन इनकी दूसरी राशि है वो कहाँ आई है, केंद्र के त्रिकोण के घर में, जो इनको बहुत अच्छा घर मिला हुआ, भाग्य का घर है, पिता का घर है। उसकी वजह से बृहस्पति देव भी क्या होंगे, मारक नहीं होंगे। तो चंद्रमा भी मारक नहीं है, बृहस्पति भी मारक नहीं है। इसकी वजह से ये कर्क लग्न की कुंडली में ये योग बन सकता है, मतलब बनेगा यदि आगे की कंडीशन सही हो। तो जो कॉमन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमेशा बन सकता है, लेकिन इन दोनों में कभी नहीं बनेगा। जैसे ही किसी जातक की वृष या मिथुन लग्न की कुंडली है तो उसको आपको देखने की जरूरत नहीं है कि इसमें किसी योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कभी बनेगा ही नहीं इसमें, क्योंकि चंद्रमा या बृहस्पति दोनों में से कोई न कोई एक मारक है। ठीक है दर्शकों, अभी आगे बात कर लेते हैं सिंह लग्न की कुंडली। इसको मैं साफ कर देता हूँ, आप भी मेरे साथ नोट कर लीजिए वीडियो को रोक के। तभी मैंने एक साइड में लिख रखा है साथ साथ में, तो आपको क्लियर हो जाए कि इसमें मारक कौन कौन से हैं। चंद्रमा या बृहस्पति मारक तो नहीं है कहीं। ठीक है दर्शकों, बात करते हैं 5 नंबर राशि सिंह राशि। सिंह लगन की कुंडली। सिंह लगन की कुंडली है। सिंह लगन के मालिक कौन है, सूर्य देव, देवों में है। यहाँ 5 नंबर रहेगा, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर राशि, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर। अब देखो सिंह राशि, इसमें मार्क कौन है, शनि और चंद्रमा। चंद्रमा मार्क है, मतलब यहीं पे फाइनल हो गया। चंद्रमा और बृहस्पति में से एक ग्रह मार्क हो गया। मार्क होने की वजह से क्या होगा, ये योग नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। सिंह लगन में कभी ये योग नहीं बनेगा। राशियां देखनी है आप देख सकते हो। चंद्रमा की 4 नंबर राशि है, ये रही। 9 नंबर और 12 नंबर ये रही। अब इसमें देखो बृहस्पति तो मारक नहीं है, लेकिन चंद्रमा मारक है। चंद्रमा मारक क्यों है, सूर्य देव के और चंद्रमा देव की आपस में मित्रता भी है तो भी मारक है, क्यों। अब देखो दर्शकों, चंद्रमा की राशि कौन सी है, 4 नंबर राशि। घर कौन सा मिला हुआ है, 12वां घर, जो अच्छा घर नहीं है। अब चंद्रमा की राशि कितनी है, एक ही राशि है। यदि 2 राशियां होती, एक को 12वां घर मिला, एक को केंद्र या त्रिकोण मिल जाता तो ये मार्क नहीं होता। लेकिन इनकी एक ही राशि है, उनको घर कौन सा मिला है, डिपार्टमेंट अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला है,
उसकी वजह से क्या होंगे, ये मारक होंगे। और ऊपर से आप तत्वों के बेस पे देखोगे तो भी क्या होंगे, चंद्रमा हमेशा सिंह लगन की कुंडली में मारक होते हैं। मारक होने की वजह से ये योग कंसिडर कभी नहीं किया जाएगा सिंह लगन की कुंडली में। नेक्स्ट, कन्या लगन की कुंडली। कन्या लगन की कुंडली, कन्या लगन के स्वामी कौन है, बुध देव। अब कन्या लगन में देखो, ये कन्या लगन में कौन कौन से मारक है, मंगल देव, चंद्र देव, सूर्य देव। चंद्रमा मारक है, चंद्रमा मारक हो गया, मतलब इसमें अभी ये योग कभी नहीं बनेगा। ये हो गया यहाँ पे फाइनल, इसमें योग नहीं बनेगा। अब दर्शकों, नेक्स्ट कन्या के बाद तुला लगन, 7 नंबर तुला। तुला लगन की कुंडली, तुला राशि के स्वामी कौन है, शुक्र देव। अब देखते हैं, इसमें मैं आपको मार्क सारे अगली 6 राशियों के मार्क ग्रह लिख देता हूं इसमें। तो दर्शकों, मैंने ये अगली 6 राशियों में मार्क ग्रह कौन कौन से नोट कर लिए हैं। अभी उसके अकॉर्डिंग अपन देख लेते हैं। अब तुला लगन है, तुला लगन की राशि में मार्क कौन कौन है, मंगल, बृहस्पति और सूर्य। मंगल, बृहस्पति और सूर्य। अब बृहस्पति देव मारक हो गए, चंद्रदेव इसमें मारक नहीं है, लेकिन बृहस्पति देव मारक है तुला लगन में। तो क्या होगा, ये योग कंसीडर नहीं होगा। अब देखो, बहुत कम राशि लगन की कुंडली में ये योग बनता है, तुला में भी ये योग नहीं बनेगा। 8 नंबर वृश्चिक देख लेते हैं, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के स्वामी कौन है, मंगल देव। अब वृश्चिक में देखो, शुक्र और बुध। शुक्र और बुध दोनों ग्रह मारक है, लेकिन चंद्रमा और बृहस्पति मारक नहीं है। तो इसमें क्या होगा, ये योग बन सकता है या बनेगा, तो इसमें बन सकता है। तो देखो दर्शकों, अभी तक जो भी अपन ने राशियां देखी है, कौन कौन सी में ये योग बन रहा है आपके सामने है, क्लियर है। अभी तक देखो, एक तो आई थी मेष, मेष में ये योग बन रहा था। एक आई थी कर्क, जो चंद्रमा खुद की राशि है उसमें बन रहा था। 5 में नहीं बन रहा, 6 में नहीं बन रहा, 7 में नहीं बन रहा, एक वृश्चिक। अभी तक तीनों लगन की कुंडलियों में ही ये योग बनता है, मेष लगन की कुंडली, कर्क लगन की कुंडली और वृश्चिक लगन की कुंडली। अब बाकी 4 वो भी देख लेते हैं। 9 नंबर धनु लगन की कुंडली के स्वामी कौन है, बृहस्पति देव खुद स्वामी है। अब इसमें देखते हैं मारक ग्रह कौन कौन से, धनु में शनि, शुक्र और चंद्रमा। चंद्रमा मारक है इसमें। तो क्या होगा, चंद्रमा एक ग्रह मारक हो गया, मतलब ये योग कंसिडर कभी नहीं होगा। तो धनु लगन की कुंडली में भी ये योग नहीं कंसिडर होता, नहीं बनेगा। ये बात इसको ध्यान रखना, धनु लगन में भी ये योग कभी नहीं बनता। नेक्स्ट, धनु के बाद मकर, मकर लगन की कुंडली। मकर लगन, मकर के स्वामी है शनि देव। अब देखो, ये मकर लगन की कुंडली, इसमें मारक है सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति। चंद्रमा बृहस्पति दोनों मारक है। तो दोनों मारक होने की वजह से क्या होगा, इसमें भी ये योग कंसिडर नहीं होगा, योग नहीं कंसिडर। ठीक है, तो मकर लगन की कुंडली में भी ये योग नहीं बनता, क्योंकि चंद्रमा बृहस्पति दोनों मारक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 11 नंबर, कुंभ लगन की कुंडली हो, जिसमें क्या है, यहाँ पे 11 लिखा रहेगा।
कुंभ लगन के स्वामी कौन है? शनिदेव है स्वयं, शनिदेव है, तो ये कुंभ लगन। इसमें मार्क कौन कौन है? चंद्रमा और सूर्य मार्क है। चंद्रमा मार्क हो गए एक, तो अभी ये योग कंसिडर नहीं होगा, योग कंसिडर नहीं। तो क्या होगा? कुंभ लगन की कुंडली में भी योग नहीं बनता, बहुत कम लगन की कुंडलियों में योग बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 12 नंबर, मीन लगन की कुंडली। मीन राशि के स्वामी कौन है? बृहस्पति देव स्वयं है। और इसमें मार्क कौन कौन है? शुक्र, सूर्य, शनि। इसमें मार्क नहीं है, तो क्या होगा? न चंद्रमा मार्क है, न बृहस्पति, तो खुद इनकी लग्नेस पावर है, तो ये योग क्या होगा? योग कंसिडर होगा, इसमें योग बनेगा या बन सकता है। तो और कौन सी होगी? मीन। तो ओनली 4 लगन की कुंडलियां हैं जिसमें गज केसरी योग बनता है, बाकी 8 लगन की कुंडलियों में ये योग कंसिडर कभी नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें या तो चंद्रमा मार्क होगा या बृहस्पति मार्क होगा। ठीक है दर्शकों, अब मैं एक बार 4 अलग अलग लिख के बता देता हूँ कौन कौन सी में बनता है, कौन कौन सी में नहीं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि जिसमें कंसिडर होता है योग कारकता के बेस पे, तो उसके आगे आप अपनी कुंडली के हिसाब से देखिए उनकी प्लेसमेंट कहाँ पे है, नीच के तो नहीं है, कहीं डिग्री वाइज बिल्कुल कमजोर तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आप कुंडली, इंडिविजुअल कुंडली वाइज आपको देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशन है, प्लेसमेंट कहाँ पे है। योग बनता है कौन कौन सी में? एक तो मेष लगन की कुंडली में, एक कर्क लगन की कुंडली में, एक वृश्चिक लगन की कुंडली में, और एक मीन लगन की कुंडली में। ठीक है। दूसरा, योग नहीं बनता है बाकी वाली 8 राशियां, योग नहीं किसमें? मेष के बाद वृष ले लो, वृष में नहीं बनता। वृष के बाद आता है मिथुन, मिथुन में नहीं बनता। मिथुन के बाद कर्क बनता है, कर्क के बाद सिंह में नहीं बनता। सिंह के बाद कन्या, कन्या में नहीं बनता। कन्या के बाद तुला, तुला में नहीं बनता। तुला के बाद वृश्चिक बनता है, वृश्चिक के बाद धनु, धनु में नहीं बनता। धनु के बाद कुंभ, धनु के बाद सॉरी मकर, मकर में नहीं बनता। मकर के बाद कुंभ, कुंभ में भी नहीं बनता। कुंभ के बाद मीन, मीन में बनता है। तो ये 8 राशियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 राशियों में ये योग नहीं बनता है, और ये 4 राशियां हैं जिसमें ये योग बनता है। ठीक है दर्शकों, आई होप बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। आगे आप एक बार मैं ये योग क्लियर करता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल में कोई कुंडली लाके जिसमें प्लेसमेंट भी दिखाऊंगा, उच्च नीच भी दिखाऊंगा, पूरा कुंडली का एनालिसिस करेंगे योग के अकॉर्डिंग। तो वो मैं एग्जांपल के साथ लाऊंगा, लेकिन अभी आपको मैंने बेसिक चीज़ बताई है कि ये योग किन किन ग्रहों की युति से बनता है, कब कंसीडर होता है, कौन कौन से ग्रह इसमें मार्क होने चाहिए, मार्क नहीं होने चाहिए, कैसे देखना होता है, क्या क्या कंडीशन है। इसके साथ साथ नीचता भी देखी जाती है, प्लेसमेंट भी देखी जाती है, डिग्री वाइज बलाबल भी देखा जाता है। ये सारा बेसिक चीज जितना भी था, एक तो वो बताया, ऊपर से लगन कुंडली वाइज आपको बता दिया कौन कौन सी कुंडली में कंसिडर नहीं होता, तो किस बेस पे नहीं होता, सारी चीज आपके साथ मैंने शेयर की है। अब मैं किसी दिन सारी कुंडली का एग्जाम्पल लेके आऊँगा और एनालिसिस करके आपको एक एक चीज़ बताऊँगा कि इसमें अपन निकालेंगे कि बन रहा है या नहीं बन रहा है। जिसमें मैं आपको प्लेसमेंट भी बताऊँगा, कौन से घर में प्लेसमेंट है तो किस हिसाब से अपन निकाल सकते हैं, कौन सी राशि के साथ में बैठे हैं, नीच के है, उच्च के है, सारा पूरा डिटेल में एग्जांपल लाऊंगा, उस टाइम सारा एनालिसिस करके बताऊंगा, विवेचन करके बताऊंगा। लेकिन अभी तक मैंने सारी की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन थी गज केसरी योग के बारे में, वो आपके साथ साझा करी है, और ऊपर से सारी की सारी लगन कुंडलियों में आपको ये क्लियर कर दिया है कि कौन सी कुंडली में योग बनता है, कौन सी में नहीं बनता है। ये सारी लगन की कुंडलियां आप देख रहे हो और गज केसरी योग देख रहे हो, तो सीधा पहले से ही डिफाइन कर लीजिए कि इन कुंडलियों में योग बनता ही नहीं है, क्लियर है, 100% नहीं बनेगा। आपको आगे देखने की जरूरत नहीं है
यदि ये 4 राशियों की लगन कुंडली है तो आप उसमें आगे बढ़िए। फिर प्लेसमेंट देखिए, फिर उच्च नीच देखिए, फिर चंद्रमा और बृहस्पति की डिग्री वाइज बलाबल देखिए। वो सारी चीज़ें बाद में आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन इन 8 में कभी ये योग कंसिडर नहीं होता दर्शकों। ठीक है दर्शकों, आप भी प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। जो जो सीखने के इच्छुक है इस टाइप से तो उनको वीडियो मेरा ज़रूर शेयर करिएगा और साथ में बने रहिएगा। कॉपी पेन से आप भी मेरे साथ में एक एक चीज़ नोट करते रहिए, क्योंकि मेरा जो समझाने का पर्पस है वो बिल्कुल जीरो से और एकदम क्लियर कोशिश करता हूँ कि एकदम पूरे से क्लियर से एक्सप्लेन कर पाऊँ और पूरा जीरो से एक एक चीज़ लिख के आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको माइंड में क्लियर आपको समझ में आए और कोई चीज़ मेरी तरफ से ना छूटे। ठीक है दर्शकों, मिलेंगे अगले वीडियो में।